तस्वीरें अपने आप में भयावह है। थाने के बाहर की गाड़ियां जला दी गई है, पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई है, जैसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सीएम धामी ने शांति बनाए रखने की अपील भी करी है और साथ ही साथ हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। क्या प्रशासन, गौरव भाटिया, अगर अवैध जमीन पर कब्जा किसी ने किया है उसको छुड़वाने के लिए गया है, भू माफिया है, तो क्या पत्थरबाजी हो जाएगी, आगजनी हो जाएगी? गौरव, ये तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए जो अब आ रही थी, किस तरह से गाड़ियों पे हमला किया जा रहा है। ये पुलिस की गाड़ी है जिस पे हमला किया जा रहा है। वो स्टिल तस्वीर दिखाइए जो हमारे पास थोड़ी देर पहले थी। पुलिस की गाड़ी पे हमला किया जा रहा है। गौरव भाटिया, देखिए, अगर सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो ये मायने नहीं रखता अमीर जी वहां मजार है या और कुछ है। कानून अपना काम करेगा। और एक मजबूत संदेश आपने देखा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल है। आज थर थर कांपते हैं अपराधी जो हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम ऐसे अपने आप को माफिया बुलाने वाले लोग। जाने की कानून की ताकत क्या है। पुष्कर सिंह धामी जी भी बहुत ही प्रभावी मुख्यमंत्री हैं और मैं ये यकीन रखता हूं कि जिसने पत्थर उठाने की गलती करी है वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। कानून के डंडे का उसे जोर पता चलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि कानून की धज्जियां उड़ाने का प्रयास कर रहा है वहां पर? क्या विपक्ष के नेताओं को भी आगे आना चाहिए, बोलना गलत है? नहीं 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 नहीं, मैं बड़ा क्लियर और स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं अमीश जी। सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर सरकारी संपत्ति का नाश, आर्जनी, पथराव गलत है, नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय गौरव भाटिया यहां बैठे हैं और बड़े आराम से मंदिर शब्द गोल कर गए, बोला या तो कोई मस्जिद हो या कोई मजार हो या कुछ, उसके बाद उन्होंने गोल वर्ड करा। ये एक सच्चाई है अमीश जी, धर्म के नाम पे, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और, आप दिल्ली के अंदर ही घूम लीजिए, नोएडा में घूम लीजिए, अवैध रूप से पेवमेंटों पे भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको प्रशासन आने देता है, वो बढ़ते हैं, उसमें रिलीजियस फॉलोइंग्स बढ़ती हैं, चाहे मंदिर हो या मजार, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं सिलेक्टिव नहीं हूं। और जब वो एनक्रोचमेंट बढ़ जाती है तब उसके बाद स्कोरिंग पॉइंट्स करने के लिए फिर आप जो है दूध के दूल्हे बन करके उसके डिमोलिशन के लिए पहुंचते हैं। मैं कहता हूं अवैध कब्जा होता क्यों है? और ये तो चलिए रिलीजियस स्पॉट की बात थी, अरे आप लोग तो मल्टी स्टोरी खड़ी कर देते हैं। नोएडा में बड़े बड़े बिल्डर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके तो ढांचे भू माफिया का कब्जा था जो सरकारों ने खड़े कर दिए। भू माफिया का कब्जा था जी, जानकारी हमारे पास पूरी है। भू माफिया का कब्जा था दिल्ली में, यानी लैंड ग्रैबिंग एक गैंग चल रहा था, उसका कब्जा था। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है सर, आई एम सॉरी टू से, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैबिंग का तो एक एग्जांपल आप दे रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई टू विवेक, गौरव कर रहा हूं। विवेक जी शांत, एक सेकंड। गौरव भाटिया, देखिए, विवेक जी ने कहा मैंने मजार बोला। मैंने मजार इसलिए बोला क्योंकि अमीश देवगन जी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि मजार जो अवैध थी, जो सरकारी भूमि पर थी, उसको हटाने का जब कोशिश की गई तो ये पत्थरबाजी हुई है, इसलिए मैंने मजार बोला। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, तस्वीरें देखिए, गाड़ियों को आग लगाई गई है, पुलिस की गाड़ी पे पथराव हुआ है, पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है। सुबोध नियाल मेरे साथ, उत्तराखंड के मंत्री, इस समय फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मुख्यमंत्री धामी भी कुछ देर में लाइन पे होंगे। सुबोध नियाल, मेरा आपसे सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या कोलैप्स हो गई है हल्द्वानी के अंदर? क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस हो गई है वहां पर, गाड़ियों को आग लगा दी गई है, प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा गया है। सुबोध नियाल। हाँ अमित, ऐसा है कि हमारी लगातार पुलिस की नजरें घटना स्थल पर लगी हैं और लगातार लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और हर इलाके पर पूरी तरह से नजर है। सरकार पूरी तरह इसको लेकर संवेदनशील है। लेकिन ये हुआ कैसे उनियाल साहब? आपके पास प्राइमा फेसी जानकारी क्या है, ये मैं जरूर जानना चाहता हूं। हुआ कैसे ये सब कुछ? क्योंकि मैं देख रहा हूं पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई है, तोड़ी गई है, पत्थरबाजी हुई है, अवैध कब्जा था वहां पर। इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आप निश्चित मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, जो बरसों से एक समुदाय को, जिन लोगों ने वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया, कहीं ना कहीं अपनी जमीन को बनाने के लिए वो इस तरह लोगों को भड़का करके उनके बीच में जाकर के इस तरह की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं। उसी का ही परिणाम है।
ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अल्पसंख्यकवाद का प्रयास किया, उन्होंने भड़काने का प्रयास किया और उसके बाद यह घटना हुई है, ये बहुत बड़ा आपका आरोप है। क्या इसके बारे में एक बड़ी जांच बिठाई जा रही है? दूसरा, इलाके में अगर सरकार की नजर पूरी तरह से स्थिति पर है और इस बारे में निश्चित रूप से जो भी यथासंभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि इस इलाके में पहले भी रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा था, कई वर्षों से कब्जा कर रखा था, तब भी बवाल हुआ था। ऐसा नहीं है यहां पहली बार हो रहा है, लेकिन इस बार लिमिट क्रॉस हुई है इस पूरे इलाके के अंदर। प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा जाएगा वहां पर। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि आप समझते हैं कि इन चीजों के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसको निश्चित रूप से मालूम करने का प्रयास किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, ये बहुत बड़ा आपका बयान है। धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबोध उनियाल, पहला ऑफिशियल गवर्नमेंट रिएक्शन न्यूज 18 आपको इस समय दिखा रहा है। यह खबर वाकई बहुत बड़ी है। जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत निंदनीय है। अगर आपको प्रशासन की बात पे आपत्ति थी तो आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन आग लगाने का, वहां पर प्रशासन की गाड़ियां तोड़ने का, आपको पुलिस पे पथराव करने का अधिकार नहीं था। यानी कुल मिलाकर आप कानून को धता बता रहे हैं और अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये डायरेक्टली वो है, लेकिन इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी की नजर है। खबर यह है कि गृह मंत्रालय की भी नजर है, भारतीय गृह मंत्रालय की भी नजर है। जो इस समय उत्तराखंड सरकार के मंत्री ने बयान दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि कुछ विपक्षी दल के नेता इसको भड़काने का प्रयास कर रहे थे, जिनको अल्पसंख्यकों में एक वोट बैंक दिखाई देता है। भदौरिया साहब, बताइए क्या करिएगा? अवैध कोई चीज है, कार्रवाई होगी तो क्या पत्थर मारे जाएंगे, आग जलाई जाएगी? अच्छा, बोलने आप सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछ तो लिया, मैं जवाब दे रहा हूं, उस पर भी तो थोड़ा गौर कीजिए। मैंने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ये बोल के नहीं भाग सकती कि फलाने भड़का रहे थे, ढिकाने भड़का रहे थे। कौन भड़का रहा था, नाम बताइए, और उस पर कार्रवाई आपने पहले क्यों नहीं की? क्यों आपने होते हुए देखना? इसके मतलब आपका एलयू क्या, वहां पर एलयू क्या कर रहा है, आपका आईबी क्या कर रही थी? क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग जाएगी? इस तरह की बात हो जाएगी, यहां पे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जाएगा और सरकार ये बोलेगी कि नहीं नहीं, कुछ विपक्ष के लोग भड़का रहे थे। फिर आप किस लिए सरकार में, झुंझुना बजाने के लिए है क्या? किस लिए सरकार में? क्यों होता है वहां पे थाना, क्यों होता है एसपी, क्यों होता है वहां पे कलेक्टर, क्यों होता है वहां पे सीओ, क्यों होता है वहां पे एसएचओ, क्यों होता है एसआई, क्यों होता है बीट ऑफिसर? इन सब का क्या काम है? इन सब का यही तो काम है कि अगर समाज के अंदर में कोई माहौल खराब हो रहा है या कहीं कोई बात हो रही है तो उस पर कार्रवाई करना। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। उत्तराखंड प्रशासन के पास कुछ अहम जानकारी है जिसको वो कुछ देर के बाद साझा जरूर करेगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि कुछ देर में वो साझा करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन गौरव भाटिया, सरकार आपकी है, मंत्री ने आपके बयान दिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पहले से इस तरह का प्लानिंग चल रही थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्या ये पूरा मामला हाथ से अब निकल गया है और निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए अमीर जी, बहुत सम्मान से एक बात कहूंगा, ये ब्रेकिंग स्टोरी है। अभी हम देख रहे हैं वहां क्या परिस्थितियां हैं, और सभा के प्रवक्ता ने कहा क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग जाएगी? नहीं, सरकार जिम्मेदारी से नहीं भागेगी। जो गुंडे हैं ना, जो उपद्रवी हैं, वो भागेंगे और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वो डर के भागने का प्रयास भी करेंगे तो पकड़ के जेल में डालेंगे। और कम से कम आप कानूनी व्यवस्था की बात मत करा करिए। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आरोपी थे मौलाना नजीर, उनको चार्टर प्लेन भेज के अखिलेश भैया ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास जो कालिदास मार्ग पे है वहां पे आ जाओ। आज ये हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं जो 200 दंगे साल में करा देते थे सपा वाले। आज हमने देखा जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुशासन है, वहां कानून व्यवस्था किस्मत खिलाते हुए कंधार छोड़ के आए थे, उस पर जवाब नहीं दे पाओगे आप? कमाल की बात करते हो आप, हर चीज से जिम्मेदारी से भागने के लिए एक रास्ता निकालते हो। पहले क्या आपको जिम्मेदारी से भाग रहे हो? सरकार आपकी जिम्मेदारी लीजिए। अभी दूसरे की सरकार होती तो अभी हल्ला मचा रहे होते, कंडार पहुंच गए। अरे आप जिंदा नहीं भाग रहे होते। अभी दूसरी सरकार होती तो हल्ला मचा रहे होते। अभी कहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में हो गया होता तो अभी यहाँ पे चिल्ला रहे होते कि पश्चिम बंगाल में देखिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया,
और अभी चूंकि बीजेपी की सरकार में हुआ है तो भी विपक्ष जिम्मेदार, जहां सत्ता पक्ष, जहां विपक्ष की सत्ता है वहां भी विपक्ष जिम्मेदार। ये तस्वीर देखिए, वहां भी ये तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पे चल रही है व्यूअर्स, ये तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पे चल रही है। देखिए गाड़ियों को कैसे आग लगाई जा रही है और फिर आग को बुझाने का काम आके स्थानीय लोग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, लेकिन आप खुद देखिए क्या हुआ है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं यहां से वीडियो वॉल पर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए हुआ क्या है, बुलडोजर जाता है, पत्थरबाजी होती है, गाड़ियों को आग लगाई जाती है। थाने के बाहर गाड़ियों को आग लगा दी गई है, बाइक्स को आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। ये आप स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहे हैं जिसको आग लगाई गई है, वो पीछे बाइक को आग लगाई गई है। स्थिति बेकाबू हुई है हल्द्वानी के इलाके में। प्रशासन की, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है और सिर्फ अवैध, मैं फिर कह रहा हूं अवैध मामले के ऊपर। और ये जो अवैध मामला है, ये अवैध मामला है कि वहां पर भूमाफिया ने एक जमीन पे कब्जा कर रखा था, वो कब्जा छुड़वाना था। इससे पहले रेलवे की जमीन पे भी वहां पे कब्जा था, उसको छुड़वाने पे भी बहुत बवाल हुआ था। ये आप देखिए, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, ये क्या बता रही है। कानून को धता बता दिया है कुछ लोगों ने और उनको लग रहा है वो प्रशासन, पुलिस सबसे ऊपर है। किस लिए तोड़फोड़ हो रही है, किस लिए आगजनी हो रही है? एक कार्रवाई के लिए। अगर आपको विरोध दर्ज कराना था तो विरोध दर्ज कराने का तरीका धरना, मौन प्रदर्शन सब हो सकता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं है। यह अधिकार किसी को नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे को धू धू करके चलाया जा रहा है। देखिए पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है वहां पर। क्या करेगी पुलिस? आग लगा रहे हैं लोग, बाइक को आग लगा दिया गया है, पुलिस की, प्रशासन की गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। हल्द्वानी में बवाल मचा दिया गया है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। मुझे शायद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है आज इस मंच पे। जो कुछ देख रहे हैं हम तस्वीरों के अंदर, ये दुखद है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जबरदस्त बवाल हो रहा है, लेकिन सीएम की पैनी नजर है, गृह मंत्रालय की भी नजर है। मैं आपको फिर बता दूं, अवैध जमीन पर मजार बनी थी, उस मजार को जब तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा तो प्रशासन पे पत्थरबाजी होती है, पुलिस पे पत्थरबाजी होती है। यह अपने आप में दुखद है, अपने आप में दुखद है, पीड़ादायक है जो दृश्य हम आज देख रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है जी, ये सब कुछ कई बार हो चुका है। यहां क्या देश में कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं? यह सवाल आज एक बार फिर खड़ा होता है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, लेफ्ट भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। आज सबसे सवाल है मेरा, मैं एक एक लाइन में सबसे जानना चाहूंगा। राजेश गुप्ता, ये जो हल्द्वानी में हो रहा है, उत्तराखंड में आप भी चुनाव लड़े, लेकिन इसको क्या कोई सपोर्ट कर सकता है जो हो रहा है? देखिए, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मेरी पार्टी कभी भी इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मेरा, देखिए, आप कहोगे एक आरोप है, लेकिन सीधी सी एक बात है, उत्तराखंड के अंदर 14% से कम माइनॉरिटी की आबादी है। ठीक है, जिस माइनॉरिटी की ये बात हो रही है, ये सारा खेल चुनाव से पहले हर बार क्यों होता है? हर बार लोकसभा चुनाव से पहले, किसी राज्य के चुनाव से पहले ये आगजनी कौन करता है? 14% वाले क्या पागल है? क्या वो राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ है जो इन्होंने कहा कि बरगला दिया? अभी एक ने मंत्री जी का बयान सुनाया कि 14% के लिए वो बाकी जो 86% है उनको ये दिखाएंगे। आप समझिए, ये 86% वोट को लेने का एक तरीका है। हर चुनाव से पहले ऐसे प्लान करे जाते हैं, कराए जाते हैं ताकि भाजपा को फायदा हो। बीजेपी अपनी सरकार में ये सब करवाएगी खुद से? बीजेपी खुद करवा रही है। बीजेपी का वोट पोलराइजेशन ना आपने जांच करी, ना पड़ताल करी। 2000 से लेके आज तक रोज ही हो रहा है। लेकिन देखिए, ये नई तस्वीरें आ रही है, हल्द्वानी की नई तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आज तक यही हो रहा है। बुलडोजर चलाने के दौरान इलाके के लोगों ने हंगामा करा और अवैध मदरसा मस्जिद की टीम, पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम तोड़ने के लिए पहुंची थी और पथराव किए गए, पुलिस की गाड़ी पे पथराव किए गए। ये तस्वीर देखिए, बाइक जल रही है ये, और एक नहीं कई मोटरसाइकिल साइकिल्स को जला दिया गया है। और जिन लोगों की मोटरसाइकिल साइकिल को जलाया होगा उनका क्या दोष था भाई? प्रशासन की गाड़ी को आपने जला दिया, तोड़ दिया, उनका क्या दोष था? तो ये सब सवाल हैं आज जो सवाल खड़े हैं, और ये सवाल बड़े हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये बड़ा बवाल हुआ है, जमकर आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। अवैध जमीन पर जो बनाया गया था उसमें बुलडोजर चलाने के लिए पहुंची था प्रशासन। इससे पहले रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा था, उस पर बवाल हुआ, अब इस पे बवाल हुआ। कौन है ये लोग? Who are they? Are they bigger than the system?
ये लोग से बड़े। शैलेंद्र मेरे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, हो क्या रहा है, पूरा अपडेट बताइए व्यूअर्स को। अमित जी, आज ये अवैध मस्जिद और जो मदरसा बना हुआ था सरकारी जमीन पर, उसको गिराने के लिए फोर्स गई हुई थी, नगर निगम की टीम गई हुई थी। लेकिन तभी वहां रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को घेर लिया, फोर्स को घेर लिया और नगर निगम की टीम को घेर लिया। पहले जबरदस्त पथराव किया गया, पहले अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और उसके बाद जबरदस्त पथराव किया गया। यानी नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम पर ऐसा लग रहा था कि हमले की तैयारी पहले से की गई थी। प्रशासन ने केवल और केवल 2 घंटे पहले ये तैयारी की थी कि वो यहाँ पर मूव करेंगे और फोर्स को बुलाया गया था। 3 से 4 हजार जवान यहाँ बुलाए गए थे, लेकिन 3 से 4 हजार जवान भी नाकाफी साबित हुए। वो इस बीच अतिक्रमण तो गिराती रही नगर निगम की टीम, लेकिन आसपास से जबरदस्त पथराव होता रहा और इसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई। ये एक और बड़ा अपडेट है, पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई है। पत्रकारों की गाड़ियां भी जला दी गई हैं। यानी वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, पूरा संयोजित था। 3 से 4 हजार, कितनी पुलिस बताई आपने? अमित जी, 3 से 4 हजार पुलिसकर्मी वहां पर भेजे गए थे और सुबह से ही पुलिस जो है शहर में मूव करना शुरू किया था। लेकिन पुलिस को अचानक से लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ से मूव की पुलिस पूरे बनभूलपुरा इलाके में, और जहाँ पर ये मलिक का बगीचा इलाका है, लगभग 3 से 4 एकड़ जमीन 10 दिन पहले अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। और जैसे ही वहां पर पुलिस फोर्स पहुंची, वहां पर इतने लोग जमा हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी वहां पर मौजूद था। हम किसी तरीके से वहां से निकले। हमारी गाड़ी को भी दंगाइयों ने आग लगा दी है। उसके अलावा पुलिस की 10 अच्छा, न्यूज 18, अच्छा आप सुरक्षित है, हमारा कैमरामैन सुरक्षित है, न्यूज 18 की गाड़ी को भी आग लग गई है, हमारा कैमरामैन और हमारी टीम सुरक्षित है? देखिए, हम किसी तरीके से अमीर जी वहां से निकल के आए, किसी तरीके से अपनी जान बचाई। थोड़ा पत्थरों से चोट हमारे शरीर में जरूर लगी हुई है, लेकिन हम लोग गंभीर रूप से घायल नहीं है। लेकिन कई सारे पुलिसकर्मी जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, कुछ हमारे पत्रकार साथी दूसरे संस्थानों के हैं, उनको भी यहाँ पर गंभीर चोटें आई हैं। और अभी कुछ लोगों की मौत की खबर भी वहां से आ रही है और साथ ही कुछ बंदूकों से गोली चलने की बातें भी सामने आ रही है। और साथ ही देखिए, जो पुख्ता जानकारी हो, मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा, जो पुख्ता जानकारी हो उसको आप जरूर साझा करें। और दूसरी चीज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, कैमरामैन का ख्याल रखें, अपनी टीम का ख्याल रखें। मैं जान रहा हूं कि रिपोर्टिंग करना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं हर सिचुएशन के अंदर, इसलिए न्यूज 18 उसी कर्तव्य के लिए जाना जाता है शैलेंद्र। और न्यूज 18 खबर को दिखाएगा, पूरी प्रामाणिकता के साथ दिखाएगा, र्यूमर्स को नहीं बताएगा। और मेरा निवेदन है न्यूज 18 के माध्यम से कि प्लीज व्यूअर्स, मेरा आप लोगों से एक प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं व्यूअर्स, ये मेरा मैसेज हल्द्वानी के लोगों तक पहुंचाइए। और अगर हल्द्वानी के लोग मुझे देख रहे हैं, शांति बनाए रखिए। घर जलाने से कुछ नहीं होता, किसी की संपत्ति जलाने से कुछ नहीं हासिल होता। प्रशासन की ताकत, शासन की ताकत, देश के संविधान की ताकत बहुत बड़ी है, असंख्य ताकत है वो। अगर आपको लगना है तो संवैधानिक रास्ते से लड़िए, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन इस खबर पर न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। सबीना मेरी सहयोगी है, सबीना का रुख कर सकते हैं।